है 10, 13 और 14, 12, 15, 16, 12, 15, 16, 12, 14 एंड 11। ये मैंने कोई मिस कर दिया लगता है एक आधी। इस स्क्रीन के ऊपर कौन गन मचा रहा है? जरा इसको भी मैं चेक करती हूँ, कल से मैं इसके ऊपर भी वो लगा। आई गेस काफ़ी मैच्योर क्लास है ये, इस तरह की हरकतें आपको अच्छी लगती नहीं है जो कर रही हैं, और जिनके पास इतना फालतू टाइम है ना इस तरह की हरकतें करने का, वो क्लास ना ही अटेंड करें तो बेहतर है। एनीवन नोज कि इस चीज़ को कैसे स्टॉप करते हैं? मुझे नहीं इसका आइडिया कि इसको इसके ऊपर किस तरह से वो लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन या व्हाटएवर। मैम ये हमारी चैट में से तो हो भी नहीं सकता। हो मैम सकता मुझे है, लगता है आप सेटिंग्स में जाके ऑफ करेंगी तो हो जाएगा। हो मैम सकता हमारे है, में तो हो भी नहीं सकता। आप लोगों की तरफ से ही हो सकता है, आई नो दिस। और मैं मैम जिसने नहीं किया वही इरेज कर सकता है, मैंने ट्राई किया बट इरेज नहीं हो रहा ये। हाँ, जो करता है वही अरेज कर सकता है, बिल्कुल। जी जी मैम, मैंने अब चेक किया है कि ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये अरेज नहीं हो रहा। ये आप लोगों से नहीं होगा, ये वही अरेज कर सकते मैम इधर आपके पास रिमोट कंट्रोल होगा ऑप्शन, हैं। उसको ओके, ऑफ कर दें। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है ना उनकी स्क्रीन शेयर जो आपने की हुई है ना उस पर कंट्रोल है उनका, वो आप ऑफ कर दें। इसको मैं रिमोट कंट्रोल को ऑफ का ऑप्शन ये मैं खोल रही हूँ, इसमें मुझे जहाँ बता से आपने सकते। शेयर किया था ना लिंक, ये रिमोट कंट्रोल तो मैंने खोल लिया, ऊपर लिखा हुआ है जो। यस मैम, तो पार्टिसिपेंट्स के साथ ये आपने स्क्रीन स्टिल कोई शेयर की लगा हुई हुआ है है ना, तो मैम। पार्टिसिपेंट्स को आप वो म्यूट कर, उनको ऑफ कर दें। यहाँ ऑफ की कोई फिलहाल ऑप्शन तो नहीं मुझे नजर आ रही। चलो मैं इसको बाद क्लास में। ये है, बाज आ जाओ। मुझे तो लगता है मैम इसको आप सेटिंग्स में से जाके ऑफ करेंगी तो ही होगा। चलो मैं इसको बाद में देखती हूँ, जो भी कर रहा है करना दो उसको, शायद उसको ज्यादा मजा आ मैम रहा ये जब आप स्क्रीन शेयर करती हैं ना है। जी, तो तभी वहाँ पे ऑप्शन आता है ना कि बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ स्क्रीन शेयर करनी है, तभी ये ऑप्शन आ रहा होता है। आप उसी वक्त ही ना इनके साथ किया करें अपनी अच्छा, स्क्रीन के रिमोट कंट्रोल को शेयर। ओके, वहाँ पर ऑप्शन आती है स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे। यस ठीक मैम। है, ठीक है, चलो मैं कल से इसको भी देखती हूँ, क्योंकि इससे पहले और किसी क्लास में इस तरह की हरकत हुई नहीं, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इस पर कुछ रिसर्च करने की। खैर इट्स ओके, छोड़ें। ओके गर्ल्स, हमने डेटा एंटर कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास भी कहते हैं बिल्कुल सिंपल है ऑप्शंस, कि आप लोगों ने, आपके पास स्टेप्स जो हैं आपने अपने पेपर के ऊपर उतार लेने हैं, और उसके बाद आपने एनालाइज में जाना है। कंपेयर मीन्स एंड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, जो हमने कल किया था उसमें हम वन सैंपल टी टेस्ट में गए थे। ठीक है, अब जो हम कर रहे हैं वो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के अंदर जा रहे हैं, और आपने जो भी आपके दोनों वेरिएबल्स हैं उन दोनों को आपने वहां पर शिफ्ट कर देना है, और यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ही है। अगर लेट्स सपोज आपके क्वेश्चन में चेंज 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल या कुछ इस तरह निकालने को कहा गया है, तो यहाँ से ऑप्शंस में जाके आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब ये है कि हमें इसके इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मीन नहीं दिया गया, ऐसे ही है ना, ग्रुपिंग वेरिएबल नहीं दिया गया। Shift sample variable to the test variable and shifting coding.
तो ग्रुपिंग वेरिएबल, अच्छा इसमें हम ग्रुपिंग करते थे, ठीक है, सॉरी इसमें हमने डेटा गलत एंटर किया है, इसमें कोडिंग होती थी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में गर्ल्स हमें याद है कि इसमें हम कोडिंग करते होते थे कि हमने इसके नीचे ही बी की भी लिख लेनी है और दूसरा हमारा कोडिंग वेरिएबल होता था और उसके आगे हम कोडिंग कर देते थे। तो खूब सारा कुछ बंदा ना करे तो यस मैम ऐसे ही था ये। टेस्ट वेरिएबल में टेस्टिंग वाला डालना था और कोडिंग वाले में कोडिंग डालना था। ओके ठीक है। यस मैम। हमें डेटा अगेन एंटर करना पड़ेगा। ये पहले मैंने ग्रुप ए के एंटर किए, मेरे पास वेरिएबल व्यू में जाके मैं दो वेरिएबल्स एंटर करूंगी। एक मेरा ग्रुपिंग वाला होगा, ठीक है, मैं इसको ग्रुपिंग वेरिएबल लिख देती हूँ कि मेरे पास इसमें मैं ग्रुप्स के नाम लूंगी, लिख दूंगी कि कौन से कोडिंग करूंगी, कोडिंग लिख देती हूँ, बल्कि इस पे कोडिंग लिख देते हैं हम और इस पे हम ग्रुपिंग लिख देते हैं या ग्रुप लिख देते हैं, ग्रुप्स लिख देते हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। कि मेरे पास ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप ए की मेरे लिखी हुई है, इसके नीचे ही मैं ग्रुप बी की लिखने लगी हूँ। अब ऑब्जर्वेशंस 10, 13, 14, 12, 15, 16, 12, 14, 11 एंड 10। ओके, अब यहाँ से जाके जहाँ तक ग्रुप ए के ऑब्जर्वेशंस हैं, 11 तक ग्रुप ए के ऑब्जर्वेशंस हैं, वहाँ तक मैं उसको कोडिंग 1 दे देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 1 दे दिया और जो जहाँ से मेरी ग्रुप बी यानी सेकेंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मैंने उसको 2 लिख दिया। क्लियर? अब इसके अंदर हमारा डेटा एंट्री का प्रोसीजर डिफरेंट था, सॉरी मैंने पहले नहीं उसको देखा सही से। हमारे पास आपने 11 के आगे भी 1 लिख दिया है, वहाँ 2 आएगा। हाँ 2 आएगा, 16 के आगे 1 है, हाँ ठीक है। 10 से आपकी 2 की शुरू हो रही है, यहाँ से आपकी 2 की शुरू हो रही है। अब उसके बाद आपने जब एनालाइज में जाना है और कंपेयर मीन्स में जाना है और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जाना है, तो जो टेस्ट वेरिएबल है उसके अंदर आपने वो वाला वेरिएबल एंटर करना है जिसके अंदर आपने रियल ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, ग्रुप्स लिखे हैं, ठीक है। और ग्रुपिंग वेरिएबल के अंदर आपने जिसमें आपने कोडिंग डाली है वो वाली लिखनी है। अब यहाँ पर वो कहते हैं डिफाइन करना है हमने ग्रुप्स को कि ग्रुप 1 के लिए हमने 1 कोडिंग डाली है और ग्रुप 2 के लिए हमने 2 कोडिंग डाली है। क्लियर? आपने ग्रुपिंग वाला डालने के बाद उसमें अपने उसको डिफाइन करना है कि फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने उसको कोड दिया है 1 और सेकेंड ग्रुप के लिए हमने उसको कोड दे दिया है 2 एंड देन कंटिन्यू। अब आपने ऊपर ग्रुप्स भी दे दी, नीचे कोडिंग वेरिएबल भी उसको दे दिया एंड देन सिंपल ओके ही है आई गेस। थोड़ा मैं 1 मिनट अगेन चेक करता हूँ। हाँ जी ठीक है, आपने ओके किया तो आपके पास जो है वो सारा का सारा उसने आंसर्स निकाल के दे दिया, ठीक है। अब इसमें से हमारे रिक्वायर्ड क्या है, अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल मांगा गया है तो लोअर एंड अपर आपने यहाँ पर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ये टी की वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद हाँ जी यहाँ से आपने टी की वैल्यू दे देनी है और उसके बाद ये सिग्निफिकेंस आपने चेक करनी है उसके लिए क्रिटिकल मैम रिजल्ट। आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या लिखा है? जो मैंने ग्रुप्स को नाम दिए हैं, जो कोडिंग दी है, फर्स्ट को मैंने 1 ओके कोडिंग मैम। थी इसलिए उसके अगेंस्ट मैंने 1 लिखा है और सेकंड ग्रुप को मैंने 2 कोडिंग दी थी इसलिए उसके अगेंस्ट मैंने 2 लिखा है, ठीक है ना। जहाँ तक ग्रुप 1 था वहाँ तक मैंने 1 लिखा कोडिंग में और जहाँ से ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा था वहाँ से मैंने 2 लिख दिया। तो इसलिए जब मैंने उसको वहाँ पर कोडिंग दी एनालाइज कंपेयर मीन्स में जाके, तो यहाँ पर मैंने कोडिंग में उसको बता दिया, डिफाइन कर दिए अपने ग्रुप्स के। ग्रुप 1 जो है वो फर्स्ट जो है 1 को शो कर रहा है और ग्रुप 2 के लिए मैंने 2 किया है। क्लियर? ओके मैम। अब जब हमारे पास वो आ रहा है क्या कहते हैं
हमने जो अपने क्लास स्टेप्स सॉरी मैम, क्लास ये क्या बदतमीजी है, आप लोग क्लास लेफ्ट करके चले जाएं, नहीं रही क्लास। नहीं तो लगे रहने तो छोड़ दो, ऐसे बच्चे पे टाइम जाया नहीं करना चाहिए। सॉरी फॉर इंटरफेरेंस मैम। इट्स ओके सानिया। कल से जो है मैं इसको खुद से मैं देखती हूँ कि किस तरह से इसको सिक्योरिटी लगानी है, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। बट बाकी बहुत इमेच्योर बिहेवियर है, ठीक है। छोटे बच्चे जो थे ना वो तो समझ आता है कि कुछ इस तरह की हरकतें, मैंने अपने भांजे से ज़रूर सुना था, इज इन 8th क्लास या 9th क्लास से पता नहीं, कि हाँ बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने कहा अच्छा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ और ना ही मुझे पता है इस चीज़ का। सेकेंड सेमेस्टर में 1 जून से ले रही हूँ, आपकी कब लेना शुरू हुई हूँ, खैर ना ही कभी उन्होंने ऐसी कुछ किया, ना ही सेकेंड ईयर ने किया, लेकिन मैम लेकिन ये बहुत ही इमेच्योर हरकत है एंड वी आर रियली एम्बैरेस्ड फॉर दैट, वी आर रियली सॉरी। इट्स ओके मरियम, जो कर रहा है उसको एम्बैरेसमेंट नहीं है तो बाकियों ने क्यों एम्बैरेस हो रहे हो आप लोग, छोड़ो। मैम इस बात का फैसला कल मैम फजीलत से करवाऊंगी। आप बाकी क्लासेस में भी कभी, अच्छा आप लोगों की बाकी क्लासेस में तो शेयरिंग होती नहीं होगी ना, क्योंकि कुछ ऐसा काम नहीं होता। मैम इंग्लिश की मैम करती हैं शेयर। जो भी होगा वो खुद ही मान जाएगा। ठीक है, वो मैं भी सिक्योरिटी लगा देती हूँ ना, मुझे सिक्योरिटी का कुछ इतना खास नहीं आइडिया। एनेबल आप सिक्योरिटी भी कर दें मैम, और उसके अलावा मैं कल मैम फजीलत से भी बात करती हूँ इसके बारे में। मैम ये जहाँ से आपने स्क्रीन शेयर की हुई है इसके नीचे आ रही होगी ग्रीन कलर की या रेड कलर की लाइन, वहां से आपको शो हो रहा होगा कौन कर रहा है नतीजा ये। अभी नहीं हो रहा होगा ना मैम को? नहीं मैम ने स्क्रीन शेयर की है ना, तो मैम को शो हो रहा होगा। मैम प्लीज चेक करें, पता तो लगे ये कर कौन रहा था। क्योंकि जो आपकी स्क्रीन पे काम कर रहा होता है ना उसका नाम भी नीचे आ रहा होता है। वैसे मुझे शो नहीं हो रहा, मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि किस तरह से इसको चेक करना है। मैम मैं एक लाइन क्लिक करती हूँ, आप चेक करें, आपको मेरा नेम शो होता है? नहीं बेटा नहीं हो रहा ना, पहले भी हो ही रहा था, नहीं होता। जो बोल रहा होता है उसको माइक से जरूर पता चल रहा होता है कि कौन बोल रहा है, बट मैम ये चेक करें, ये अब मैंने किया है। नहीं कुछ खास नहीं पता चल रहा। चलो मैं इसको देखती हूँ, कुछ ना, नहीं शो हो रहा। नहीं शो हो रहा ग्रीन, जो कि आप लोगों के सामने भी है स्क्रीन, ऐसे कुछ भी। मैम कल से आप रिमोट ही ना शेयर कीजिएगा अपना। हाँ नहीं मुझे पता नहीं है कि रिमोट कहाँ, ये रिमोट कंट्रोल लिखा तो हुआ है, इसको मैं खोल भी रही हूँ, बट इस पे कुछ ऑन ऑफ की ऑप्शन दिखा नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ नहीं मैं कल से तो लाजमी सर्च करके चले मैम आज तो बेयर ही करना पड़ेगा, अब ये पता करते हैं ये है कौन। चलो ठीक है छोड़ो, लेट्स मूव ऑन, छोड़ो इसको। तो क्या कहते हैं, अच्छा जी हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है। अब आपने सिंपल हमारे जो टेस्टिंग के स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपने H0 और H1 करनी है, ठीक है। μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड में आप अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, जिसको आप कंपेयर करेंगे अपने सिग्निफिकेंस लेवल से, ठीक है, जो हमारे पास ये गिवन है यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल से जो आपके पास गिवन है, और इसके अगेंस्ट ही जो आपके पास टी की वैल्यू है, यहाँ से आप टी की वैल्यू जो कि सेम आ रही है 1.618, यहाँ से आप उसकी क्या कहते हैं टी की वैल्यू को उठा लेंगे, और यहाँ से आप कॉन्फिडेंस इंटरवल देख लेंगे अगर आपको रिक्वायर्ड हो। लेकिन टेस्टिंग के अंदर कॉन्फिडेंस इंटरवल रिक्वायर्ड नहीं होता, इसका कोई स्टेप नहीं होता। लेकिन अगर उसके अलावा आपसे रिक्वायर्ड हो, क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है वो भी बताएं, तो आप वो यहाँ से देख के बता सकते हो। मैम पूछा जा सकता है वैसे? हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, जब ऑप्शन है और निकल रहा है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी क्योंकि हम टेस्टिंग करें, आपने जब हमने मैन्युअली किया था उस पर तो हम लोगों ने टेस्टिंग से पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल्स किए थे, ठीक है ना, याद होगा शायद आप लोगों को। इसमें हमारा सेपरेट है तो जी पूछें। 6 स्टेप्स भी बताएंगे ना स्टार्ट में? हाँ स्टेप्स बताएंगे बिल्कुल, मैंने कहा मैम इसमें हम 6 स्टेप्स भी बताएंगे ना स्टार्ट में? बिल्कुल बताएंगे, सारे स्टेप्स बताएंगे इसके अंदर। आप जितने भी आपके टेस्टिंग में बेसिकली यही है कि आप लोगों ने जब आपने पेपर पे करना है, अगर लेट सपोज पेपर पे आपसे करवाया जाए, अभी तो कुछ पता नहीं है किस तरह से आपका पेपर कंडक्ट होना है, लेकिन अगर पेपर पे होगा तो आपका क्या होगा कि जी आपने सबसे पहले उसको टेस्ट पहला स्टेप हाइपोथेसिस,
फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर जो उसके बाद कैलकुलेशन वाला स्टेप होगा उसके अंदर आप ये मतलब इसकी प्रोसीजर वगैरह को एक्सप्लेन करोगे कि आपने कैलकुलेट किस तरह से करना है, उसमें ये सारे स्टेप्स आप लिख दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक जो टी है वो लिखोगे और उसके आगे उसकी वैल्यू लिखोगे टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो भी आ रही है आप, और पूरा का पूरे टेबल्स उठा के नहीं आपने लिखने हैं, ठीक है। वो मैंने पहले भी एक दफ़ा पता नहीं किसी ने बताया था कि वो एक गलत इम्पैक्ट होता है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि आपका जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है और आप लोगों ने क्या चीज़ लिखनी है और क्या नहीं लिखनी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो आपका सिर्फ इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसको आपने लिखना है, अदरवाइज आपने बाकी चीज़ों को, जैसे कि ये ऊपर वाला टेबल है ग्रुप स्टैटिस्टिक्स वाला, इसका बिल्कुल कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का, जो कि आपकी टेस्टिंग में किसी काम का नहीं है, मतलब आपको ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको आपने पेपर पे नहीं उतारना, पूरे के पूरे टेबल्स नहीं उतारने हैं बैठ के आपने, सिर्फ इसके अंदर टी की वैल्यू और आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू, और अगर आपको इससे कॉन्फिडेंस इंटरवल मांगा गया है तो आपने उस कॉन्फिडेंस इंटरवल को बता देना है, अदरवाइज आप कोई और किसी भी काम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। क्लियर? आपके पास इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का जब आएगा तो आपके पास ये सब स्टेप्स हैं, इसके अलावा और कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर। मैम जी ये इससे हम ये टेस्टिंग करते हैं जब वो इसका ये आंसर कौन सा लिखते हैं ऊपर वाला 1.618 लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल 1.618 लिखेंगे जो टी के नीचे, ओके मैम। क्योंकि लेस देन के लिए टी यूज करते हैं ना हम, तो टी के अगेंस्ट जो भी आपकी वैल्यू आ रही है ना ये 1.618 ये वाला यूज होगा। जी मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे टेस्टिंग में पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। जब आपकी पेयर्ड टी टेस्ट भी किया था हमने, ठीक है, जब हमारे पास पेयर्ड की फॉर्म में होंगे आपके पास आपके कोई भी डेटा, तो आपने उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर भी आपके सेम स्टेप्स हैं टेस्टिंग के, वही 5-6 स्टेप्स जो हैं वो रहेंगे। और में शिफ्ट इन द वेरिएबल ए बी इन द वेरिएबल बी, अच्छा इट्स वेरी सिंपल, इसके अंदर कुछ भी वो नहीं है आपका कोडिंग वाला सीन नहीं है, ठीक है, जो कि दोनों आपके पास ग्रुपिंग के साथ हैं। और ठीक कहते हैं इसके अंदर आपने सिंपल आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो बनेगी म्यू डी किसको शो कर रही है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड मीन के दरमियान डिफरेंस है उसको म्यू डी शो कर रहा है, ठीक है। म्यू डी इज इक्वल टू 0 एंड म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप वही आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा। टी का फार्मूला आपको गिवन है, अगेन एंड अगेन मैं हमेशा बताती हूँ कि जो ये स्टेप्स हैं यहाँ पर जो आपका आंसर्स में टी की वैल्यू निकलती है, टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो भी वैल्यू निकलती है आपने उसके आगे वो लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट इन जर्नल टेस्ट स्टैटिस्टिक यूँ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप परफॉर्म करेंगे कोई भी एनालिसिस तो यहाँ पर इसके फार्मूले के आगे आपने जो कैलकुलेट करके आपके सॉफ्टवेयर ने टी की वैल्यू दी है उसको आपने मस्ट लिखना है। और उसके बाद आपके जो कैलकुलेशन के अंदर है वो सारे स्टेप्स आएंगे कि आपने सबसे पहले वेरिएबल को एंटर करना है और उसके बाद किस किस उसके अंदर जाएंगे आप, स्टेप्स सारे जो हैं वो कैलकुलेशन के अंदर लिखने हैं आपने। देखिए मैंने एक न्यू फाइल खोल ली है, अब मैं इसके अंदर दोनों अपने वेरिएबल्स को एंटर कर देती हूँ। ये फूड का डेटा था हमारे पास, फूड ए और बी। अगर आपके पास जो मायर्स की बुक है या जो भी है वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर लेट सपोज मुझे खुद ही पेपर बनाना पड़ा या कुछ भी, तो मैं इन्हीं बुक्स को जो आप हमारी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए उन्हीं बुक्स के डेटास को यूज़ करते हुए आपको उनका टेस्ट होगा। अगर वहाँ से आ जाएगा एलसी की तरफ से तो वो ठीक है, वो तो वो लोग भी इसी तरह रैंडम बुक से ही आप लोगों को डेटा देते हैं। और बाकी जो है अगर हम लोगों ने कंडक्ट किया आपका एग्ज़ाम, तो यही है कि आपके जो आपके पास ऑलरेडी जो आप पढ़ चुके शेर मोहम्मद चौधरी की बुक और मायर्स की बुक, ये दोनों बुक्स आपने पढ़ी हैं, इनमें से ही आप अपने टॉपिक्स की सबकी प्रैक्टिस करें। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, फूड ए ओके हमारा तो टाइम भी वैसे कम रह गया, मेरे बाद कोई क्लास तो नहीं है ना आपकी, चलें इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड फूड बी ओके जी, हमारे पास तो नहीं है लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर हाँ टाइम कितना रहता है, अभी मैंने लेट ही शुरू किया आज।
टाइम कहाँ आ रहा मैम और मेरा भी नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, अगर फिर हो गया तो मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा मैम। कौन है? मिशकात बोल रही है? यस मैम। ओके मिशकात, मेरा आप लोग नेटवर्क के स्लो आ रहा है, आपकी आवाज भी कट रही है बीच में। आप लोग के नेट पे इतने डिस्टर्ब क्यों करते हैं? कोई अच्छे से पैकेज ले लो ना एक आधे महीने के लिए, उसके बाद खुल जाएगा तो आप मोबाइल मैम से। घर में वाईफाई लगाया हुआ है, फिर भी वो जब कुछ बारिश आती है या आंधी चलती है तो वो तार ही हिल जाती है और फिर वो 2-2 दिन तक तो ठीक ही नहीं करने आते। तो मोबाइल पैकेज क्यों नहीं ले लेते हो आप लोग? मोबाइल पे यूज करते हो, किस पे करते हो? मैं तो मैम वाईफाई पे करती हूँ। लैपटॉप पे यूज मैम करते मेरा हो? भी वाईफाई है। ओके, हाँ टाइम तो एंड होने वाले 10 मिनट्स ही रह गए हैं और ये जो भी गन मार रहा है इस पर भी शदीद गुस्सा चढ़ रहा है। तो ठीक है चलें, गर्ल्स हम पेड वाला कल करेंगे। मैं भी ज़रा ना इस चीज़ को देखूँ कि इसको कैसे स्टॉप करना है, ठीक है ना? यस मैम। हाँ मैं मिस फजीलत से खुद पर्सनली भी बात ये एक्चुअली ना ये मैंने किया है, ये जो अब किया ना ये मैंने किया है, और वो मैंने इसलिए किया कि मुझे सब कह रहे थे कि जो मैंने पहले लाइनिंग लगाई है ना वो हाँ किसी को शो नहीं हुई, नहीं तो मतलब इसलिए मैंने चेक किया है कि कहीं ये आपकी तरफ से तो नहीं हो रहा, नहीं, तो ये मैंने अब लगा के चेक किया मेरी है। तरफ से कैसे जी हो सकता है इसलिए बच्चे? मेरी तरफ से तो मैं ही करूँगी ना। और जी मैं सानिया अब इसीलिए शो हुआ है, पहले नहीं हुआ था। इसीलिए सिर्फ मैंने ये लगा के चेक किया है कि ये मतलब हम में से ही किसी की हरकत है, हाँ यस, ऑब्वियसली। ये कोई और ही लगा बस हुआ है। इसलिए सॉरी मैम, ये मैंने लेकिन अब चेक किया है सिर्फ। इट्स ओके ठीक है। मैं जल्दी से अटेंडेंस ले लेती हूँ, अटेंडेंस में भी मुझे टाइम लगता है तो ठीक जी है जी मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आपकी। और बाकी फिर इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट पेड वाला हम कल करेंगे। वैसे वो बहुत सिंपल है डेटा एंटर करने के बाद, लेकिन डेटा एंट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है। यस मैम। फिर आपकी अटेंडेंस रह जाएगी और जिसके लिए तो आप लोग आते हो, अटेंडेंस रहेगी तो बस में हम क्लास लेने के लिए भी आते हैं। चलो ठीक है। ओके जी, आज हमारी डेट है आज 9 जुलाई। ओके जी, रोल नंबर 11 है, 26 है, 37 है, सानिया है, अफरा है, 1 है रोल नंबर, अलीना है, आलिया है, अलीजे हैं, 22 क्यों हो जाता है? 11, 26, 37, सानिया 19, 19, 42, 4 and 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17, इकरार नवाज है, खदीजा है, 22, 23, माहम है, 27 है, 28 है, ओके, मुश्कात हैं, मुश्कात के बाद मुकद्दस हैं, मुकद्दस के बाद 34, 35, 39, 42। आपकी बाकी सारी क्लासेस भी उस पे ही हो रही हैं, आपके उसके ऊपर जूम के ऊपर ही हो जूम रही पर। है? यस मैम। यस मैम। जी मैं फजीलत पे जूम पे लेती हैं? यस जी मैम। ये हरकत पहली दफा हुई है। चलो देख लेते हैं इसको भी। सीनियर टीचर्स है ना तो इनसे डर लगता है बच्चों को। नहीं मैम, मैं 17 के साथ टीचर की क्लास में भी ये हरकत नहीं हुई अभी तक, ये पहली बार हुई है। चलो कोई बात नहीं, खुश हुए ना बच्चे, अब ये छोटे किसने बच्चे हैं लिखा ना। अब ये मैंने। चलो कोई बात नहीं गर्ल्स, मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ ठीक है? अगर किसी का रह गया रोल नंबर तो वो आप देख लीजिएगा। 11, 26, 37 सानिया है, आफरीन है, आफरीन है हाँ, 1 अलीना, आलिया, अलीजे 19, 42, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17, इकरा 22, 23, माहम 27, 28, मिशकात है, मुकद्दस हैं 34, 35, 39,
42, 43, 44 एंड 33। इसके अलावा कोई बच्चा? यस मैम, मैं आफरा। अफरा मैंने बोला है, अच्छा मैंने आफरीन बोल दिया, उसी अफरा मेरे को है ही नहीं। और कोई? ठीक है, चलें जी गर्ल्स, ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल क्या कहते हैं हम पीरियड ऑब्जर्वेशन और उसके आगे जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं उनको हम करेंगे। हमारा एक दफ़ा एसपीसीस खत्म हो Okay. जाए, अगेन से आपको मिनी टैब भी दोबारा से रिवाइज करा दूंगी जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं, तो हम ऑब्वियसली चलता रहेगा रिवीजन का सिलसिला। ठीक है, ओके, यस मैम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू गर्ल्स। अल्लाह हाफिज। Thank you, ma'am. Allah Hafiz.